बाबूजी, ये इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? इनका कहना यह है कि हमारे भैया ने हमारी माँ का कत्ल कर दिया। कौन बेटा अपनी माँ का खून करेगा बाबूजी? देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, भैया की जिंदगी का सवाल है। आप हमसे साफ साफ बताइए, छिपाइएगा नहीं। सच्चाई क्या है? किसने मारा हमारी माँ को बाबूजी? बताइए। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा बेटा। इंस्पेक्टर साहब जो कह रहे हैं ये बिल्कुल बात हकीकत है। मैंने अपनी आंखों से देखा बेटा कि इसके गले में फांसी का फंदा लगाकर मार रहा था। बेचारी चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ। मैंने इसकी आवाज को जब सुना बेटा तो भले अलग हो जरूर। नहीं बाबूजी, नहीं। दर्द हुआ, भागते भागते आया तो देखा तो बेचारी मरी पड़ी। नहीं बाबूजी, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी माँ मर नहीं सकती बाबूजी। हमारी माँ हमें छोड़कर नहीं जा सकती। चली गई दुनिया से बेटा, सब कुछ छोड़ दे। हे माँ, एक बार उठो माँ, देखो कौन आया है। अरे तुम्हारा संतोष तुम्हारे पास है माँ। अब नहीं उठ सकते। एक बार उठकर मुझसे बात करो माँ। एक बार मुझसे बात करो माँ। संतोष कुमार, अपने आप को संभाले। संतोष कुमार, जगन्नाथ जी यहाँ आइए। ओ बेटे, अबे मैं तुझे कह रहा हूँ, इधर। क्या साहब? देखो चाचा जी, हम तुम्हारे दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझते हैं कि जिसकी पत्नी अधल में छोड़कर इस दुनिया से चली जाए, उस इंसान के ऊपर क्या गुजरती होगी। क्या करूं साहब? समझा सुहागी पहाड़ फाट पड़ा। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए। हम इस वक्त आपकी पत्नी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। जी साहब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद हम आपकी पत्नी की डेड बॉडी को आपके सुपुर्द कर देंगे। ओके? ठीक है साहब, बहुत अच्छी बात हो। समझा दो बेचारे वो बुढ़े को। रोआ जी, क्या करूं बेटा? हम समझ सकी थी। वो जीवन साथी थी मेरा। अब भाई चाय लाए नहीं रही। नहीं बेटा। अब जवानी आन का चाय ना चाहत रहा। अरे तू क्या कर? तू टेंशन जिले हम तो विधवा पेंशन लगवाए थे। ए सेक्रेटरी के बाप सारे, क्या बे? वो कोई औरत है विधवा पेंशन लगवाएगा? तो मेरा रूम मर गया, विगवत हो गया। अबे वृद्धा पेंशन लगेगी इसे। एक काम करो, है लाश का पंचनामा भरो, सील मोहर करके, और ले चलो पोस्टमार्टम के लिए। आराम से खाई पी शरीर है, आराम से उठाए। तुम लोग भी हाथ लगा रहे, चल। हाँ, और थोड़ा होशियारी से। देखा कंसराज, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आज से तेरी करनी का ही फल है आरामखोर, जो तेरा पूरा परिवार भुगत रहा है। सर, मैं मानता हूं कि हमारी मां का कत्ल हुआ है। हमारी तो दुनिया ही उजड़ गई साहब। मां के अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन न जाने मुझे इस बात पर क्यों नहीं यकीन हो रहा है। हमारा यमन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है इंस्पेक्टर बाबू, कि हमारी मां का खून हमारे भैया ही किए हैं। मैं अपने भैया को अच्छी तरीके से जानता हूं साहब। अरे हमारे भैया शराबी हैं, जुआरी है, लेकिन खून ही नहीं है साहब। वो भी हमारी मां का खून। ऐसा नहीं हो सकता। आप नहीं जानते, इनके पास एक जवान बच्ची है साहब, और वो शादी के योग हो गई है। आप ही सोचिए कि अगर इतना घिनौना अपराध करेंगे तो इनकी बेटे का क्या होगा साहब। मैं अपने भैया को अच्छी तरीके से जानता हूं।
अरे ये तो वो शराबी हैं, सुबह उठते ही इनके हाथों में शराब की बोतल होनी चाहिए और जेब में पैसा होना चाहिए। बाकी दुनिया में, गांव में, घर में क्या हो रहा है, कभी ये दुनिया और दुनियावी से मतलब नहीं रखते साहब। हमेशा अपनी धुनकी में मस्त रहते हैं। हमारे भैया खूनी नहीं है साहब, गुस्ताखी माफ हो, कहीं आपसे कोई भूल तो नहीं हो रही है? आप पता नहीं कायदे से छानबीन की है कि नहीं साहब? संतोष कुमार, हमारे भैया खूनी नहीं है साहब। संतोष कुमार, मैं तुम्हारी फीलिंग को अच्छी तरीके से समझ रहा हूं। संतोष कुमार देखो, हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन संतोष, कानून जज्बातों से नहीं चलता है। कानून को ठोस सबूत की जरूरत होती है, आई विटनेस की जरूरत होती है, गवाह की जरूरत होती है। इस वक्त सारे सबूत, सारे गवाह तुम्हारे भाई के खिलाफ है। तुम्हारी मां का कत्ल हुआ, उस कत्ल का चश्मदीद गवाह बना हुआ तुम्हारा बाप जगन्नाथ। देखो संतोष कुमार, इंसान दौलत, हवस और शराब के चक्कर में पड़कर उसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। वो किस वारदात को अंजाम देने जा रहा है उसे कुछ ख्याल नहीं रहता है। उसे तो इतना भी ख्याल नहीं रहता है कि मेरे पीछे मेरा कुटुंब, कबीला, मेरे बाल बच्चे सब कुछ छूट रहा है। वही तेरे भाई के साथ हुआ। शराब के नशे में, दौलत के चाह में इसने अपनी मां का कत्ल कर दिया। देखो, इस वक्त हम इसे थाने ले जा रहे हैं। इसकी जीडी तैयार करके सारी जरूरतों को पूरा करने के बाद हम इसको जेल भेज देंगे। जब इसको हम पेशी के लिए अदालत में लेकर आएंगे तो डायरेक्टली आकर तुम्हें जो कुछ कहना होगा अदालत में बोलना। ओके? ठीक है सर। मां तुम्हारी ही चुकी, भाई को भी लेकर जा रहे हैं, लेकिन ले जाने से पहले बस 2 मिनट अपने भैया से बात करना चाहता हूं। बहुत मेहरबानी होगी आपकी। डोंट वरी, रिलैक्स, हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी बात जरूर करवाते हैं। ए कंसराज, बात कर रहे हैं अपने छोटे भाई से, चल। अरे भैया, आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। आप सिर्फ दौलत के लिए हमारी मां का कत्ल कर दिए। अरे आप हमसे एक बार बोले होते भैया कि संतोष, ये सारी दौलत मुझे चाहिए, तो मां कसम मैं आपको हंसते हंसते सारी दौलत दे देता, अपने हिस्से की भी दौलत आपको दे देता, अपनी मां को लेकर बहुत दूर चला जाता, कभी आपके सामने नहीं आता। और आपने उस मां का खून किया है जो आपको कभी अपना सौतेला बेटा नहीं समझती थी। अरे हमेशा मुझसे ज्यादा प्यार करती थी मेरी मां आपको। जो भी चीज जाती थी पहले आपको देती थी, बाद में मुझे देती थी। आखिर हम मां बेटे से कौन सी ऐसी भूल हो गई थी भैया, कौन सी ऐसी खता हो गई थी जो आप हमें इतनी बड़ी सजा दिए हैं। मेरी मां को मारकर आपको क्या मिला भैया? जैसे आप अनाथ थे वैसे मुझे भी अनाथ बना दिए। आज आप, क्या मिला आपको बताइए बस। संतोष कुमार, तुम्हारे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन हाँ यह भी सच है कि हमने मां का खून नहीं किया। आप ये क्या कह रहे हैं? वही जो तूने सुना। तभी तो मेरा ये मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि मुझसे ज्यादा मेरे भैया मेरी मां को प्यार करते थे। वो हमारी मां को कैसे मार सकते हैं, ये तो मुझे पहले से विश्वास था भैया। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है, जब आपने मां का खून नहीं किया तो ये अपना बाप आपके खिलाफ गवाही क्यों दे रहा है? यही बात तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं संतोष, कि मेरा बाप प्रवीणा खुद पुलिस वालों से मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है। तू नहीं जानता संतोष, मैं बहुत छोटा
था मैं भी नहीं जानता। माँ जब इस घर में आई, होश संभाला तो अपने आप को माँ की गोदी में पाया। बहुत प्यार करती थी माँ मुझे, बहुत प्यार करती थी। इतना प्यार तो शायद मुझे जन्म देने वाली माँ भी नहीं करती। वक्त गुजरता गया, कुछ दिनों के बाद माँ की कोख में तू आया। जिस वक्त तू दुनिया में आया, माँ प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, चीख रही थी, लेकिन मुझे आवाज दिया, कंचना, अरे देख बेटा तेरा भाई है। मैं भागा भागा माँ के पास पहुंचा ना, तो संतोष माँ पहले मेरे गाल को चूमी थी। ए संतोष, वक्त ने करवट लिया, मैं बड़ा हुआ, मेरी शादी हुई, मैं शराबी हो गया। वो माँ जो मुझे अपनी जान से और तुझसे ज्यादा मानती थी, उस माँ को मैंने माँ मानना बंद कर दिया। यहां तक कि मेरी बेटी शिखा जब भी मुझसे मिलने की कोशिश किया, मेरे कमरे में आई, मैंने उसे चाटा मार के बाहर कर दिया। यार क्या कह रहे हैं? हाँ, आप अपनी बेटी को मार कर भगा देते थे, आखिर उस मासूम की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी, बस शराब। और हाँ, मैं तुझे अपना भाई भी मानना बंद कर दिया। ए संतोष, हाँ, ये कंसाज जिंदगी में कभी किसी के सामने निगाह झुका के बात नहीं किया मुझे, लेकिन आज मैं तेरे आगे हाथ जोड़। नहीं भैया नहीं, हाथ मत जोड़िए। आपके लिए हमारी जान हाजिर है। आप सिर्फ आज्ञा कीजिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। जब घर में बेटी सयानी हो जाती है ना मुन्ना, तो बाप उसकी निगहबानी एक चौकीदार की तरह करता है। हाँ, आज ये चौकीदार जेल जा रहा है। नहीं भैया, मैं आपको जेल नहीं जाने दूंगा। मैं सेठा साहब से बात करता हूँ, आप खूनी नहीं है। कोई फायदा नहीं मुन्ना, बस इतना ख्याल रखना कि मेरी गुड़िया शिखा का ख्याल रखना। अपनी जान से ज्यादा आप चिंता मत कीजिए, अपनी जान से ज्यादा अपनी भतीजी का ख्याल रखूंगा। और एक काम करना मुन्ना, इस घर में बहुत होशियारी से रहना और पता करना कि माँ का कातिल कौन है। अरे इसका चला जेल जा रहा है, मरा नहीं है। छोड़कर बताइए भैया, नहीं भैया। अरे मालिक, न जाने किस जालिम की नजर लग गई हमारे परिवार पर। न जाने कौन बेरहम हमारी माँ का कत्ल कर दिया, और यह कानून वाले हमारे राम जैसे भाई को गिरफ्तार करके ले गए। हमारे भैया चले गए, मैं देखता खड़ा रह गया। आपसे वादा करता हूं भैया कि जब तक मैं आपको जेल से रिहा नहीं करवा लूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साथी, अपनी मां से बड़े बड़े वादे किया था कि मां मैं आपकी सेवा करूंगा, कभी आपको अपने आप से जुदा नहीं करूंगा, किसी चीज की तकलीफ नहीं होने दूंगा। लेकिन मेरी मां इस दुनिया से चली गई, ना जाने कौन मेरी मां का कत्ल कर दिया, और मैं ये भी नहीं पता लगा सकता कि मेरी मां को मारने वाला कौन है। आज सुबह जब घर से उठा, घर से निकला, तो अपनी मां से मुलाकात नहीं कर पाया। मुझे क्या पता था कि घर में आऊंगा तो क्या देखूंगा। मेरी मां मुझे सदा सदा के लिए छोड़कर जा चुकी होगी। उंगली पकड़ के चला,
पकड़ के चलो ममता के आंचल में पला माँ, ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला माँ, ओ मेरी माँ रागा मैं तेरा साहेब मुर्गी हाजिर है। चुप साले, मुर्गी क्या है? क्या है? मुझे हाजिर है। अच्छा रामपाल देखो, साहेब ये बहुत खतरनाक मुजरिम है, आओ। इस पर कड़ी निगाह रखना। मैं किसी काम से कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, हो सकता है 10-15 मिनट में मैं वापस आ जाऊं। अच्छा सर। इसको ले चले, लॉकअप में डालो, और कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे? सर तो आप जानते हैं कि मैं कितना जिम्मेदार चौकीदार हूँ। मेरा भी एक उसूल है सर, आप जानते हैं कि जान चली जाए लेकिन निशान नहीं जाने दूंगा। कहाँ निशान लेके जाता है ससुर गौरी शंकर? हाँ, सुजानगंज। अबे जान चली जाएगी पर शान नहीं जाने दूंगा। हाँ सर, जान चली जाए लेकिन शान नहीं जाने दूंगा। राइट। आप टेंशन मत लीजिए, आप बेफकीर होके जाइए। अबे बदतमीज साले, अब हम झोली टांग के जाए भीख मांगे साले? हाँ, बेफिक्र होकर जाइए, टेंशन फ्री होकर जाइए, इस तरीके की बोल बात। बेफिक्र हो। हाँ। हाँ, हम फकीर कहते हो। हाँ। बेफिक्र हो जा। ओके, ध्यान रखना रे। क्यों बे? तोहरे घरे रहे तब का कहे पटक दे भेजा बाहर हो जाई। बैसाले चौकीदार दो कौड़ी की तेरी औकात, तू कंसरा से बात करेगा बे? पटक दूंगा साले, मर जाएगा। अबे न धोबी का हुआ न घाट का हुआ, साले कुत्ता बन के कौरा मांग रहा है। बे साले तू पहले कौन मांग रहा है? अबे अपनी जिंदगी की खैर में भिखारी साले, कौन जिंदगी की भीख मांगता है? कंसरा नाम है बेटा, पटक दूंगा, मर जाओ साले। झाड़ू पोछा लगाने वाला, पानी भरने वाला साला, जूता में पॉलिश लगाने वाला, कंसरा से बात करेगा बे? बोलत नहीं है तो टिका चला जाता है। इन आई जनतन की अबे हम कहमे के ही, अबे जो बरसता है वो बरसता नहीं। अच्छा ठीक है, अपना वसूल कुछ दूसरा है। कौन सा है बेटा, बता दो दे। साले जब पंचर बनाने वाला ट्यूब राड डालूंगा तो साले तेरी औकात समझ में आ जाएगी। तो साले हाँ बे, तुम क्यों लेगा बे? हाँ बोल बे। ए भैया, हाँ पहले माँ पैंट ऊपर कर यार, पैंट ऊपर कर दे। ए भैया, मजाक करत रहे यार। तू हमारा सर हुआ ही नहीं है सुनाने। साले दो कौड़ी का चौकीदार, मर जा। साले अपने आप को यशो समझने लगा है। यशो इसी तरह मारते होंगे बे तुम लोग। क्या कह रहा था? चर्बी गला तुमने, चर्बी गला रहा था। चुप साले। हाँ चल, हाँ मजाक कर रहा था। कितना छोड़ दे? जनवाऊ बेटा,
हाँ सारे हाँ वो हाँ छोड़ दे क्या कर रहा था? चर्बी का लाड़ मारूंगा जैसे बेल का करा हाथ फट जाओ साले अबे वो भाई अबे इतने देर में मारो कि एरो कैसी काट दिया हाँ साले दुकान पे मारूंगा दुकान हाँ साले चल गाना गा बे गाना सुनो बे माई मोगली सुना अरे माई मोगली बेसुरा साले स्वर में नहीं दुकान पर साले मारा बा देर के मारा सर बिगड़ गया तो हाँ सही कह दिया स्वर चल हाँ नहीं पर्दा दिखाई दे अरे वो वाला यार हारमोनियम वाला ए अपन डांस के साथ गाना गाओ बे कलर के कैसे साले चालू है चल लगे रहो अगर बंद हुआ साले तो जान से मार